कौन है भारत का वो प्रधानमंत्री जिसकी हत्या को प्रमाणित नहीं किया जा सकता? नमस्कार, मैं हूं आपका पुराना दोस्त एक्स वाई जेड और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्यूट परसेप्शंस पर। टाइटल पढ़कर आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत के किसी प्रधानमंत्री की हत्या हुई हो और उसे प्रमाणित भी नहीं किया जा सकता। दुखद है और आश्चर्यजनक भी, पर सत्य यही है। यहां हम बात कर रहे हैं भारत के उस प्रधानमंत्री की जिसकी अगुवाई में भारत ने लाहौर समेत पाकिस्तान के कई इलाकों पर जीत दर्ज की, पर फिर संधि के तहत पाकिस्तान को उनके इलाके वापस कर दिए गए। और विडंबना ये कि उस संधि पर हस्ताक्षर करने के अगले ही दिन उस प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई और भारतवासियों ने उस संधि को उनकी आखिरी इच्छा मानते हुए स्वीकार किया। आप में से काफी लोग समझ गए होंगे कि ये किस शख्सियत का जिक्र हो रहा है। जो नहीं समझे, उनके लिए बता दें कि यहां हम बात कर रहे हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसा नाम जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने व्हाइट रेवोल्यूशन का भरपूर समर्थन किया और जिसके कारण ही आज अमूल जैसी कंपनी इतने बड़े मकाम तक पहुंच पाई है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने समाजवादी होने के बाद भी 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया था, बल्कि उनके कई इलाकों को जीतकर उन पर भारतीय परचम लहराया। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी एक घोषणा पर लोगों ने एक वक्त का खाना तक छोड़ दिया था। यह सुनकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि शास्त्री जी की पकड़ कितनी मजबूत थी भारत पर। शास्त्री जी जितना अपनी उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं, उतनी ही उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु भी चर्चा में है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हमने पाकिस्तान के कई इलाकों को अपने कब्जे में लिया। लेकिन सोवियत संघ चाहता था कि इस युद्ध पर विराम लगाया जाए ताकि शांति बनी रहे। इसलिए उसने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को संधि की मंशा से ताशकंद में आमंत्रित किया। इस समय भारत का गोला बारूद भी खत्म होने वाला था, इसलिए युद्ध को रोककर इस बातचीत के प्रस्ताव को शास्त्री जी ने स्वीकार कर लिया। दोनों देशों के प्रधानमंत्री यानी शास्त्री जी और अयूब खान जनवरी 1966 में ताशकंद में इकट्ठा हुए ताकि संधि की जा सके। विडंबना देखिए, अय्यूब उस प्रधानमंत्री से मिलने आए जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि मैं शास्त्री के ऊपर थूकना भी पसंद नहीं करता, और आज वो उसी शास्त्री से उनकी सीमा को मुक्त करने का अनुरोध करने आए हैं। 10 जनवरी को समझौता पूरा हुआ और उसके तुरंत बाद शास्त्री जी ने उनकी पत्नी को फोन लगाया। उनकी बेटी ने फोन उठाया और कहा कि अम्मा आपसे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो इस बात से नाराज हैं कि आपने पाकिस्तान को जीती हुई रियासतें लौटा दी। पर ना तो शास्त्री जी और ना ही उनकी पत्नी जानती थीं कि यह अंतिम अवसर था जब दोनों एक दूसरे से बात कर सकते थे। इसके बाद शास्त्री जी ने अपने सचिव से पूछा कि उनके इस फैसले पर भारत से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसके उत्तर में उनके सचिव ने उन्हें बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी और कृष्ण मेनन की प्रतिक्रियाएं आई हैं और वो दोनों इस फैसले से नाखुश हैं। इसके बाद शास्त्री जी ने खाना खाया और वो सोने चले गए, और उसके बाद तकरीबन 1:30 बजे के आसपास मालूम चला कि शास्त्री जी का निधन हो गया है। डॉक्टर ने उनकी मृत्यु की वजह हार्ट अटैक बताई। यह सूचना रात को ही अजीज अहमद ने पाकिस्तान के उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो को फोन मिलाया और कहा, दैट बास्टर्ड इज डेड। इस पर उनका जवाब आया, विच वन, यानी दोनों में से कौन सा वाला, हमारा वाला या उनका वाला। भुट्टो जो आधी नींद में थे, उन्होंने शास्त्री की मौत की खबर सुनी और वापस सो गए। शास्त्री जी को भारत लाया गया और पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन बवाल तब हुआ जब शास्त्री जी के परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जब शास्त्री जी को भारत लाया गया तो उनका शरीर नीला पड़ चुका था
उनके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे और कई जगह थपके भी जमे हुए थे। देखने वालों को प्रतीत हुआ कि संभव है कि शास्त्री जी को जहर दिया गया था। शास्त्री जी जिस कमरे में रुके थे वहां कोई घंटी नहीं थी, जो आमतौर पर रखी जाती है, ताकि यदि कमरे में रह रहे व्यक्ति को कुछ आवश्यकता हो तो वो इसका इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा उनकी ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा थर्मस उल्टा पड़ा हुआ था, जिससे अनुमान लगाया जा रहा था कि संभव है कि शास्त्री जी ने उसे खोलने का प्रयास किया हो। पर परेशानी ये थी कि अगर ये हत्या है तो इसे प्रमाणित कैसे किया जाए। शास्त्री जी का अंतिम संस्कार किया जा चुका था और उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। बजाय इसके कि ताशकंद में पोस्टमार्टम करने की पेशकश की गई थी, पर भारत के लोगों ने इससे इनकार कर दिया था। और तो और भारत लाने के बाद भी शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। शास्त्री जी की मृत्यु के साथ ऐसे कई इत्तेफाक जुड़े हैं जिन्हें अब तक समझा नहीं जा सका है। जैसे आमतौर पर शास्त्री जी के लिए खाना उनके सहायक रामनाथ बनाते थे, लेकिन उस दिन इत्तेफाकन उनके लिए खाना एक भारतीय राजदूत के कुक ने बनाया था। इत्तेफाक से शास्त्री जी को हार्ट अटैक उसी दिन आया जिस दिन पीस एग्रीमेंट साइन किया गया। अब क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री का था, तो साल 1977 में जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो उन्होंने इस विषय की जांच के लिए राजनारायण कमेटी को आदेश दिया। हालांकि इत्तेफाकन पूछताछ के लिए जब शास्त्री जी के डॉक्टर और उनके सहायक रामनाथ को बुलाया जाना था, तभी एक सड़क दुर्घटना में शास्त्री जी के निजी डॉक्टर H.N. चुग की मृत्यु हो गई एवं उनका पूरा परिवार भी इस दुर्घटना में मारा गया। वहीं इत्तेफाकन एक सड़क दुर्घटना उनके सहायक रामनाथ के साथ भी हुई और वो अपनी याददाश्त खो बैठे। फिर साल 2009 में जब अनुज धार ने RTI लगाकर सरकार से इस विषय में जानकारी तलब की, तब जवाब आया कि शास्त्री जी की मौत से जुड़ा एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जरूर था, पर फॉरेन रिलेशंस बिगड़ने के डर से इसे डीक्लासिफाई नहीं किया गया। और जहां तक बात है राजनारायण कमेटी की रिपोर्ट की, तो उसकी रिपोर्ट आज तक पेश ही नहीं की गई। न जाने उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था। साल 2018 में यह मुद्दा फिर मुखर हुआ जब CIC यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने PMO को आदेश दिया कि उस डॉक्यूमेंट को डीक्लासिफाई किया जाए और राजनारायण कमेटी की रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जाए। हालांकि सरकार ने कहा कि यह दस्तावेज क्लासिफाइड है, इसलिए आम जनता को उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता। इस पर CIC ने कहा कि रिपोर्ट को सार्वजनिक ना करके एक कॉन्फिडेंशियल फाइल या सील बंद लिफाफे की तरह पेश करें, ताकि ये देखा जा सके कि उसमें से कितना हिस्सा डीक्लासिफाई करने योग्य है। अब तक मौजूदा जानकारी के अनुसार शास्त्री जी की हत्या से जुड़ा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। कई लोगों का दावा है कि सोवियत संघ के जासूस शास्त्री जी पर नजर रखे हुए थे, पर उन्होंने शास्त्री जी की मदद इसलिए नहीं की क्योंकि यदि वो ऐसा करते तो ये भेद खुल जाता कि सोवियत संघ के जासूस भारत के प्रधानमंत्री पर जासूसी कर रहे थे। शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। कुछ का कहना था कि यह सोवियत संघ ने करवाया था, तो वहीं कुछ इसे पाकिस्तान की साजिश मानते हैं, तो कुछ तो यहां तक मानते हैं कि इसमें हिंदुस्तानी भी सम्मिलित थे। बातें अनेक पर प्रमाण एक भी नहीं। पर जिन संदिग्ध परिस्थितियों में शास्त्री जी की मृत्यु होती है, वो एक सवाल पैदा करती है कि क्या ये वाकई एक प्राकृतिक मृत्यु या नेचुरल डेथ थी, और उसके ऊपर से उनके डॉक्टर की इंक्वायरी से ठीक पहले एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाना और उनके निजी सेवक का एक सड़क दुर्घटना में अपनी याददाश्त खो देना, ये सब इस सवाल को शक में तब्दील करने के लिए पर्याप्त है। आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, वरना हमारी लेटेस्ट वीडियो से जुड़े अपडेट्स आपको नहीं मिलेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए और हमारी अगली वीडियोस का इंतजार करिए।